बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। कल भी हमने आपको वेलकम कहा था, आज भी कह रहे हैं। कल हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दिए थे आपको परेशान करने के लिए, और आज हम इनका सोल्यूशन लेकर आए हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है इसके 10 एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिए थे ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आप किस हद तक जो है वो रेडी हैं, किस हद तक आपने जो है वो पढ़ लिया है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है चैप्टर का नाम, और काइनेमेटिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि इसमें हम कॉज ऑफ मोशन यानी जो फोर्स है उसका डिस्कशन नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स का पार्ट है, ये दो पार्ट होते हैं मैकेनिक्स के, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। अब नंबर 1 एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम एसआई यूनिट, इनमें से कौन से ऐसे जोड़े हैं, ऐसे पेयर्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के जिनका एसआई यूनिट जो है वो सेम है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट जो है वो मीटर होता है, एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का दोनों का यूनिट सेम है। रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, तो दोनों का यूनिट जो है लेकिन सेम है। तो इस तरह से ऑल आर करेक्ट हैं ये। उसके बाद नंबर 2 है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें स्पीड दे रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमें किसी किस्म की डायरेक्शन के हवाले से कोई नॉलेज नहीं दे रहा होता। अगरचे कुछ किताबों में इसको वेलोसिटी कह रहे होते हैं वो लोग, लेकिन ये याद रखें वो उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये हमें लाजमी तौर पर जनाब ये स्पीड ही देगा, हमें ये वेलोसिटी नहीं देगा, ठीक है। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी हो सकता है वो सिलेक्ट कर लेते, लेकिन नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है। और स्पीड टाइम ग्राफ अगर होता, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो हमें एक्सेलरेशन दे देता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देता है वो एक्सेलरेशन का। तो बुक्स में वो एक्सेलरेशन का लफ्ज़ ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं इस हवाले से। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये आगे क्लियर हो जाएगा, आगे है एमसीक्यू। नंबर 3 जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए, ये मैंने टेस्ट दिया था अपने स्टूडेंट्स को। तो एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन पंच लाइन ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन यकीनी तौर पर ज़ीरो होगी, किसी किस्म की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं सिर्फ परेशान करने के लिए दी हुई हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए दी हुई हैं। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, और इस कंडीशन में जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो S इज़ इक्वल टू वी टी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। S डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है या फिर एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। इन दो कंडीशन में अप्लाई करते हैं ये फार्मूला S इज़ इक्वल टू वी टी, और T यहाँ पे जो होता है वो टाइम होता है। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद नंबर 4 है एरिया अंडर द लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ अगर है तो उसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर द लाइन, उसको हम कह रहे होते हैं डिस्टेंस। तो वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर यही बात इसलिए मैंने ऑप्शन सी में नहीं बताई थी, तो यहाँ पर आके क्लियर हो गया है। उसके बाद अब अगला नंबर 5 है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, जो कि ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का, ठीक है। ये ऐसा यूनिट नहीं है KMH, KM पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये कैलकुलेट से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फ्रैक्शन में ले आए हम इसको, 30 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 1000 से, और डिवाइड कर देंगे आप इसको 3600 से। 1 घंटे में 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हर मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसलिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 बनता है 3600। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 8.3। तो क्लियर, तो 8.3 जो है इसका करेक्ट आंसर था, 8.3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नंबर 6 है एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर की तरफ फेंका गया है, उछाला गया है, और वेलोसिटी जो है उसकी थी 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड से उसको ऊपर उछाला गया है, उसकी एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं आपसे वो, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन है, ऊपर उछाला जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जी की वैल्यू। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हम, तो क्योंकि थ्रोन अपवर्ड की बात हो रही है,
तो इतना ज़्यादा कोई बहुत ऊंचा तो नहीं उछालेंगे आप, यकीनन एक हद तक की लिमिट तक ही उछालेंगे चीज़ को। तो इस कंडीशन में जी की वैल्यू कांस्टेंट ली जाती है और वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें दो बातें हैं याद रखने वाली, वो ये कि अपवर्ड मोशन में क्योंकि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, तो इसीलिए जो है हम ले रहे होते हैं एक्सेलरेशन जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ले रहे होते हैं। ठीक है, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, रिटार्डेशन हो रही होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी की वैल्यू जो है अप मोशन के लिए वो नेगेटिव ली जाएगी और डाउनवर्ड मोशन के लिए जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, ये कॉन्सेप्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर फेंका गया है इसलिए जो है जी की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव लेंगे, वो होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए नंबर 7 है, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन। स्पीड टाइम ग्राफ है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है वो लाइन। तो इस कंडीशन में क्या शो कर रहा होगा वो ये शो कर रहा होगा कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो ये शो कर रहा होगा कि स्पीड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है और स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का देखिए मतलब ये है कि वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है ना, वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सॉरी। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो स्पीड भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का उसी को हम स्पीड कह रहे होते हैं। यानी कि बगैर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, स्पीड में वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ रही है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, उसकी स्पीड जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड इज़ यूनिफॉर्म इसका जो है करेक्ट आंसर था। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो भी हम जो है यहाँ पे कह देते हैं, अगरचे वो डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं दे रहा होता कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो है वो हम एक्सेलरेशन को जो है स्पीड टाइम ग्राफ से ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है नंबर 8, अ कार इज़ मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार है वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, उसकी वेलोसिटी है और इट इज़ स्टॉप। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी और वो रुक गई है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। टाइम हमें दिया बाय 5 सेकेंड्स और आप ब्रेक अप्लाई किए गए हैं। रिटार्डेशन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि निकालना तो है हमें रिटार्डेशन। ठीक है, तो यूज़ करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये रहा। तो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस 80 हमने यूज़ किया, रुक गई थी गाड़ी तो वी एफ ज़ीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई थी 15, टाइम हमें दिया हुआ था 5 सेकेंड, तो 15 को इधर लेकर चले गए, -15 हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में चला गया, कैंसिलेशन हुई, -3 हमारे पास आया है। लेकिन हमसे रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसलिए जो है वो नेगेटिव साइन हटा देंगे हम। एक्सेलरेशन अगर पूछता तो माइनस साइन के साथ होती, लेकिन अगर रिटार्डेशन पूछ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही जो है वो रिटार्डेशन कहते हैं। तो अगर नेगेटिव ऑलरेडी जब आप बोल रहे हो तो फिर नेगेटिव साइन यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे अक्सर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़, ताकि रिटार्डेशन जब आप लिखेंगे तो नेगेटिव साइन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या चीज़ ऐसी है जो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो हो सकती है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे घूम के वापस आ रहा है हरकत करने के दौरान, जैसे कि सर्कुलर पाथ में होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गई तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए जो है डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर है, यानी अगर और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी जो है ज़ीरो होने के चांसेस हैं, वेलोसिटी भी ज़ीरो होने के चांसेस हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे। और डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उसके बाद नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और डिस्टेंस उसका दिया हुआ है, हमें एस की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर और टाइम हमें दिया हुआ है मिनट, 1 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 60 सेकेंड्स हैं। ठीक है, टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स। और इसकी एक्सेलरेशन जो है मैं फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं वो ये जनाब, यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं ये मुझसे गलत हो गए थे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और सॉल्यूशन भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसको देख लेते हैं।
वी आई ज़ीरो है तो ज़ीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको गायब कर दिया अगले स्टेप में, और ए अपनी जगह मौजूद ही हमें फाइंड आउट करना है। टाइम हमारे पास 1 मिनट था, 1 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, तो 60 सेकंड होते हैं। 60 का स्क्वायर किया तो 3600 आएगा, और फिर हम जो है इस 2 को देखें दूसरी तरफ भेज देंगे, 100 हो जाएगा ये, और फिर 3600 को दूसरी जानिब भेज देंगे, कैंसलेशन हो जाएगी, 1/36 होगा। तो जो सॉल्व करेंगे तो 0.02777 आ रहा होगा, तो राउंड ऑफ करके ये बनेगा 0.028, ठीक है। इसमें चेक भी करा देता हूँ आपको कैलकुलेटर पर। 60 का स्क्वायर कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या वैल्यू है। 3600 है, ठीक है। उसके बाद हमें करना था 100 डिवाइडेड बाय 3600, 100 डिवाइडेड बाय 3600, देखिए 0.02777 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके ये बनेगा जनाब 0.028 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब आगे, तो ये फाइनल था, सॉरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के MCQs हो गए हमारे कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 3 है, और इसमें हम कह रहे हैं नंबर 1 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो दो फोर्सेस का रेशियो है। तो पार्ट ए में कह रहे हैं मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, तो ये नहीं हो सकता। बी है वेट, वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है, रेशियो ऑफ फोर्सेस नहीं है, ये टाइप ऑफ फोर्स है और इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये भी नहीं हो सकता। मास ये तो जनाब एक सिंपल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद रह गया हमारे पास ऑप्शन डी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये रेशियो होता है फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, दोनों टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस जो है वो भी फोर्स है। तो इस तरह से द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इट इज़ द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। नंबर 2 में हम कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है इसको कहते हैं फोर्स, और न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है इसके डेरिवेशन भी आपके पास मौजूद है किताब के अंदर, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी टाइम्स, नहीं सॉरी एक मिनट, डेल्टा पी अपॉन टी इज़ इक्वल टू एफ है, ठीक है। तो ये है जनाब आपके पास इसकी डेरिवेशन किताब में मौजूद है, ये थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा उसको बस। एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी है, तो डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एफ टी की फॉर्म में मेरे ख्याल में आपके पास मौजूद है ये बुक के अंदर। उसके बाद अगला देखें, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बिकम्स ट्वाइस, एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, घूम रहा है, वेलोसिटी उसकी हमने कर दी है ट्वाइस, यानी कि 2 गुना कर दी है, 2 टाइम्स बढ़ा दी है। सेंटीमीटर फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, उस पर क्या चेंज आएगा, क्या वो हाफ हो जाएगी, वो दुगनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, या फिर 2 गुना कम हो जाएगी। तो फार्मूला होता है इसका mv² अपॉन r, ये फार्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का। तो वेलोसिटी हमने चेंज कर दी है जनाब, 2 टाइम्स v कर दी है, तो सेंटीमीटर फोर्स में भी चेंज आएगा यकीनन, तो इसलिए हमने FC प्राइम यहाँ पे लिख लिया है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो v पे भी स्क्वायर आएगा, और ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 टाइम्स हो गया। देखें mv² अपॉन r, mv² अपॉन r क्या था, FC ही तो था, तो FC मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंक्रीज़ 4 टाइम्स, ठीक है। इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख लिया कि वो पावर 2 है, तो अगर इसमें जो भी चेंज लाएंगे आप वेलोसिटी में, तो वो पावर के हिसाब से जो चेंज होगा, पावर लेके आप बता सकते हैं कि कम होगी या ज़्यादा होगी। उसके बाद नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर है। फ्रिक्शन जनाब फोर्स है, फोर्स वेक्टर होती है, फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद वेट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये टाइप ऑफ फोर्स है। मोमेंटम जो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होगी, तो ये तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला देखते हैं आप, नंबर 5 है द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये डेफिनेशन है इनर्शिया की, तो इनर्शिया इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ SI यूनिट ऑफ न्यूटन, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी यूनिट जो है SI यूनिट वो न्यूटन है। फ्रिक्शन भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है,
नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो फोर्स किसी भी तरह की हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा, तो इसलिए ऑल आर करेक्ट। नंबर 7, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ 2 kg। ज़मीन पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2 kg। चांद पे जब लेकर जाएंगे उसी ऑब्जेक्ट को, तो मास कितना होगा, मास चेंज नहीं करता, वेट चेंज करता है, तो मास की वैल्यू जो है वही रहेगी, 2 kg ही रहेगी। उसके बाद नंबर 8 है आउटर एज और बैंक ऑफ द रोड। ये बुक में एक लाइन लिखी हुई थी एज इट इज़, मैंने यहाँ पे दी हुई है ये। तो बैंक्ड जो रोड होते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे रोड में कोई मोड़ आ रहा हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसका किनारा जो होता है थोड़ा सा उसको ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। तो उसको बैंक्ड रोड जो है वो नाम दे रहे होते हैं, बैंक्ड कर्व भी कह रहे होते हैं, बैंक्ड रोड भी कह रहे होते हैं। तो उसका काम क्या होता है, ऊंचा करने से उसको क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें जो है वो मिल रही होती है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से जो कार्स वगैरह में या व्हीकल्स में जब वो टर्न लेती हैं तो स्किडिंग आती है, एक आवाज़ आती है, फिसलती हैं गाड़ियाँ, कार वगैरह, तो उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, यानी कि वो स्किडिंग वगैरह के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल रही होती है। नंबर 9 है न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू है ये। इसमें एक आदमी की बात हो रही है जो कि एक क्रेट जो है उसको खींच रहा है, उसका मास हमें पता है 25 किलोग्राम, और ये क्रेट रखा हुआ है एक ट्रॉली के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर, उसका नाम जिसको स्लेज कह रहे होते हैं हम, ठीक है। तो स्लेज जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 60 न्यूटन की, और बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रही है, कोई एंगल वगैरह नहीं बन रहा, 60 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। और जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो फ्रिक्शन आती है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। हमारी वाली फोर्स जो हमने अप्लाई की है वो है 10 न्यूटन फोर्स, और एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी होगी, तो F इज़ इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है। और ये बात याद रखें कि F इज़ इक्वल टू एम ए में जो F है वो नेट फोर्स है, ठीक है। नेट फोर्स का मतलब जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं उन सब का वेक्टर सम आप ले लें, यानी कि डायरेक्शन को जहन में रखते हुए उन सबको आप ऐड कर लें, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को आप डायरेक्टली मतलब a प्लस बी करके ऐड नहीं कर सकते, 1 + 1 करके ऐड नहीं कर सकते, उनकी डायरेक्शन को जहन में रख कर ही आपको ऐड करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 60 न्यूटन की फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, वो मैंने पॉजिटिव ले ली, और फ्रिक्शन जो थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में थी, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। 60 न्यूटन जैसे अगर हम ईस्ट की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ लग रही होगी, हमेशा जो है अपोज करती है मोशन को फ्रिक्शन, डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो इसलिए 60 - 10 हमने किया, 50 आ गया, और उस मास हमें दिया हुआ था 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिनोमिनेटर में चला गया, तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 25 1 * 25, 25 2 * 50, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 10 है मोमेंटम ऑफ बॉडी मास 6 kg मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। लेकिन पंच लाइन ये है कि सारे आंसर सेम है, देखें 150 150 150, यानी चेक आपने सिर्फ करना है यूनिट को। तो यहाँ पे देखें यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यूनिट। ये वाला यूनिट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन जो ये फोर्स का होता है यहाँ पर, तो ये वाला जो है ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग है बिल्कुल, बाकी ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इस तरह से सारे के सारे एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।